आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, सोशल मीडिया पर डाली ये डिटेल तो जमा पैसों से हाथ धो बैठेंगे आप अपने मेंबर्स के लिए ईपीएफओ ने दी है कड़ी चेतावनी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बार और वाइन शॉप मालिकों को बड़ा झटका, इस राज्य में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 15 से 70% की है बढ़ोतरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बजट 2022 की घोषणा को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी। बजट में आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान। आज केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। भाई कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार का ये बजट बहुत ही खास है। दरअसल आम जनता को इस बजट से काफी यहाँ पर उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। साल 2021 में महंगाई ने एक नया कीर्तिमान बनाया है, ऐसे में लोग इस आशा में है कि बजट में उन्हें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान यहाँ पर कह सकती है। यानी आज इस योजना यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान सरकार यहाँ पर कर सकती है। वही अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही जरूरी है। दरअसल बजट 2022 में आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कौन कौन सी घोषणाओं की उम्मीद है तो हम आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार आगामी बजट यानी आज के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाले जो सालाना 6,000 रुपए की यहाँ पर राशि है उसे बढ़ा सकती है। इसके लिए पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है, लेकिन अब तक ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस बजट में इस योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना भेजा जाता है, जो 3 किस्तों में यहाँ पर दिया जाता है। ये राशि 6 से बढ़कर 8,000 रुपए हो सकती है। यानी तब किसानों को 2,000 रुपए साल में यहाँ पर 3 किस्तें दी जाती थी, लेकिन अब अगर 8,000 हो जाते हैं तो 4 किस्तें यहाँ पर किसानों को एक साल में दी जा सकती है। वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में सीधे जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से यहाँ पर मदद मिलती है। वह महंगाई के इस दौर में अगर ये राशि बढ़ती है तो निश्चित ही किसानों को थोड़ी आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। दरअसल महंगाई बढ़ने से किसानों को यहाँ पर खेती के लिए यूज होने वाले बीज और खाद और डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में अगर बढ़ोतरी होती है तो किसानों को इससे थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। आपको बता दें कि इस वर्ष 1 जनवरी 2022 को यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की थी। इसे 13 करोड़ किसानों के खाते में यहाँ पर 20,900 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर ट्रांसफर की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र के बार और वाइन शॉप मालिकों को झटका। राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 15 से 70% तक की है बढ़ोतरी। करीब 2 वर्षों से कोविड-19 प्रतिबंधों से जूझ रहे महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट और बार संचालकों को एक और झटका यहाँ पर लगा। दरअसल राज्य के अंदर यहाँ पर उत्पाद शुल्क विभाग ने वार्षिक एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी है। वे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने सभी बार पर जो बार है उनके ऊपर लगने वाले वार्षिक आबकारी शुल्क में 15% की बढ़ोतरी की है। वही शराब की दुकानों के लिए शुल्क में 70% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। वही 28 जनवरी को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ये जानकारी दी गई है। वह राज्य में लगभग 20,000 बार और रेस्टोरेंट है जिन्हें अधिक पैसे अब खर्च करने होंगे। वह इस बढ़ोतरी के बाद अब यहाँ पर बार के लिए वार्षिक शुल्क यहाँ पर 6.93 लाख रुपए से बढ़ाकर यहाँ पर अब 7,57,000 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। वही शराब की दुकानों पर लगने वाले ये ड्यूटी 15 लाख सालाना से बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से निपटने के लिए बार और रेस्टोरेंट मालिकों को 50% छूट देने के अनुरोध के बीच ये बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। सोशल मीडिया पर डाली ये डिटेल तो जमा पैसों से हाथ धो बैठेंगे आप अपने सभी मेंबर्स के लिए ईपीएफओ ने दी है कड़ी चेतावनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों के नाम एक जरूरी सूचना जारी की है। ये सूचना खाते और खाते में जमा रुपए पैसों की सुरक्षा को लेकर है। ईपीएफओ ने अपने सभी मेंबर से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर खाते से जुड़ी जानकारी ना दे, क्योंकि इसे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं। अगर ईपीएफ अकाउंट की जानकारी धोखाबाजों के हाथ यहाँ पर लग गई तो वे खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि वे अपने मेंबर से सभी
जो अपने सभी मेंबर है उससे यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आधार, यूएएन, बैंक डिटेल की जानकारी यहाँ पर नहीं मांगता है। अगर कोई फोन या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी मांगे तो सावधान हो जाइए और कतई इसे लीक यहाँ पर ना करें। वहीं ईपीएफओ ने मेंबर से कहा है कि वे इस तरह के फर्जीवाड़े वाले फोन कॉल का जवाब ना दे या ऐसे किसी मैसेज का रिप्लाई यहाँ पर ना दे। वह अपने सभी मेंबर्स को आगाह करते हुए उन्होंने यहाँ पर चेताते हुए कहा कि वह जमाकर्ताओं के खाते से जुड़ी जानकारी नहीं मांगता है, इसलिए फोन या फिर सोशल मीडिया पर धोखे से बचने के लिए अपनी जानकारी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। वह ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कभी भी अपने सदस्यों से व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, यूएएन नंबर है, वह बैंक डिटेल, वह ओटीपी या फिर ओटीपी वगैरह सोशल मीडिया पर साझा करने को यहाँ पर ईपीएफओ नहीं कहता है। वह ईपीएफओ आगे कहता है कि किसी भी सेवा के लिए ईपीएफओ कभी भी व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कोई भी राशि जमा करने के लिए नहीं कहता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 3 मार्च से होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। एक और कोरोना के चलते कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, तो वही कुछ राज्यों में बोर्ड एग्जाम करवाने की तैयारी जारी है। वही बिहार और मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी होने के बाद अब राजस्थान बोर्ड द्वारा भी 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए एग्जाम शुरू करने की डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। वही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है राजस्थान के अंदर वो 3 मार्च 2022 से शुरू की जाने का नोटिस जारी किया जा चुका है। वही एग्जाम डेट शीट अभी तक जारी नहीं की गई है। वही 17 जनवरी 2022 से होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम 20 फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10वीं बोर्ड का एग्जाम 3 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2022 तक चलेगा। वही 12वीं का एग्जाम 3 मार्च से 29 मार्च से 2022 तक ये खत्म हो सकता है। यानी ये यहाँ पर बोर्ड की ओर से कहा गया है, बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल और मेन एग्जाम का टाइम टेबल कोरोना वायरस की स्थिति नॉर्मल होने के साथ ही यहाँ पर जारी किया जाएगा। वही राजस्थान बोर्ड की ओर से ये बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार ने वापस लिया है फैसला, नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। हरियाणा सरकार ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया है कि राज्य में इस बार 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, बल्कि स्कूल स्तर पर ही परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। वही 18 जनवरी 2022 को जारी किए गए आदेश में अब यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड संबंधित यहाँ पर से संबंध राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा है उसको यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर इस बार नहीं कराया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण यहाँ पर बंद चल रहे राज्य के 10वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूलों और कॉलेजों को हरियाणा सरकार ने आज से खुलने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। वही हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने यहाँ पर 19 जनवरी 2022 को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जानकारी दी थी। वही जगबीर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2022 को जारी आदेश को वापस ले लिया। इसमें 5वीं और 8वीं बोर्ड के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अदालत में एक याचिका भी दायर यहाँ पर की गई है। अगली खबर की, तो झारखंड में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के स्कूलों को 17 जिलों में खोलने की दी है छूट, तो कोचिंग और जिम में मिलेगी एंट्री। झारखंड में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। वही कोरोना पाबंदियों में ढील देते हुए 17 जिलों में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के स्कूलों को फिर से छोड़ने की यहाँ पर छूट यहाँ पर दे दी, यानी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। जबकि रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला और बोकारो समेत 7 जिलों में 9वीं कक्षा के ऊपर की पढ़ाई यहाँ पर शुरू करने की छूट दी गई है। वही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को इसको जानकारी इसकी यहाँ पर दी है। वही 30 जनवरी को यहाँ पर झारखंड में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1900 से अधिक नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 1,64,000 से अधिक नए केस। देश में सोमवार को 1,64,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,52,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए, 2.5 लाख के आसपास लोग ठीक हुए, जबकि यहाँ पर 1185 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले 2,09,000 के आसपास नए संक्रमित मरीज मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले 45,000 कम संक्रमित मरीज मिले, यानी नए केसों में 27% की कमी देखी गई है। वही तीसरी लहर का पीक आने के 10 दिन बाद 2 लाख से कम नए केस मिले हैं। वही पीक से पहले केस बढ़ने के दौरान 11 जनवरी को 1,54,000 से अधिक केस यहाँ पर मिले थे, यानी 11 जनवरी को 1,54,000 केस मिले थे, यानी 20 दिन बाद 2 लाख केस यहाँ पर 2 लाख से कम केस आए। वही 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000
केस यहाँ पर मिले थे। वही 20 जनवरी के बाद कोरोना केसों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वही रविवार को 2,09,000 के आसपास केस मिले, तो वही शनिवार को 2,34,000 के आसपास कोरोना केस मिले थे। देश में फिलहाल जो एक्टिव केस है यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17,34,000 के आसपास है। पिछले दिनों के मुकाबले एक्टिव केसों की संख्या में लगभग 90,000 के आसपास की कमी यहाँ पर आई है। कुल 4,14,00,000 के आसपास कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं। वही कुल रिकवरी 3,52,00,000 की पार हो चुकी है। तो कुल मौतें भारत में 4,96,000 के आसपास हो चुकी है। वही हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल यहाँ पर कल तक 1 लाख मतलब अब तक करोड़ मतलब भारत के अंदर अब तक यहाँ पर 1,67,00,000 से अधिक यहाँ पर 167 करोड़ से अधिक यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। यानी 167 करोड़ डोज अब तक दी जा चुकी है। वही सोमवार शाम 7 बजे तक 53 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यानी एक दिन में ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर केरल में 42,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 38,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही 91 लोगों की मौत हुई है। इसे एक दिन पहले 51,000 केस आए थे। इसके बाद ये केसों में लगातार गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। वही यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 49.89% है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 24,000 के आसपास नए मामले आए हैं, जबकि 38,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। वही यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर 56 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 28,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल इस राज्य में 1.6 के आसपास है, यानी 16.39% है, यानी 16.39% है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 19,000 के आसपास नए मामले आए हैं। 20 लोगों की मौत हुई है। 25,000 से अधिक ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 14.78% है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,000 के आसपास नए केस आए हैं। इस दौरान 39 लोगों की मौत हुई है। 35 मरीज यहाँ पर 50 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही 35,000 से अधिक ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 22,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट फिलहाल इस राज्य में 11.94 है।